उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान पार्ट 2। जैसा कि हम लोगों ने अभी अध्ययन किया था पार्ट 1 में उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान के बारे में, अब हम लेके आए हैं पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम, चतुर्थ, तृतीय या फिर द्वितीय? तो इसका सही उत्तर है प्रथम। भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा की जाती है? नहर, तालाब, अन्य स्रोत, कुएं और नलकूप? तो इसका सही उत्तर होगा कुएं और नलकूप। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई कुएं और नलकूप द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का निर्माण कब प्रारंभ किया गया था? दिसंबर 1990, जनवरी 1992, अक्टूबर 1990, सितंबर 1991? तो इसका सही उत्तर है दिसंबर 1990। गोकुल बैराज का निर्माण दिसंबर 1990 में किया गया था। उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का निर्माण दिसंबर 1990 में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऊपरी गंगा नहर, शारदा नहर, आगरा नहर, निचली गंगा नहर? इसका सही उत्तर है शारदा नहर। शारदा नहर सबसे लंबी नहर है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर है? उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? रामगंगा, भागीरथी, बेतवा या घग्गर? तो इसका सही उत्तर है बेतवा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस स्थान की सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया? प्रश्न दोबारा सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के किस स्थान की सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया? गाजीपुर, आगरा, मेरठ या फिर वाराणसी? तो इसका सही उत्तर है गाजीपुर। सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर परियोजना का कार्य गाजीपुर में प्रारंभ किया गया था। उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कार्य किस वर्ष किया गया? 1925, 1930, 1928, 1940? तो इसका सही उत्तर है 1928। शारदा नहर प्रणाली का कार्य 1928 में प्रारंभ किया गया था। और अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का कितने प्रतिशत नहरों द्वारा सिंचित है? 25%, 30%, 40% या 50%? तो इसका सही उत्तर है 30%। लगभग 30% भूमि सिंचित भूमि नहरों द्वारा सींची जाती है। और जैसा कि आप लोगों ने ऊपर देख ही लिया था कि सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूप और कुओं द्वारा की जाती है, और 30% जो सिंचाई है वो नहरों द्वारा की जाती है। अब उत्तर प्रदेश की
आगरा नहर ओखला के पास किस नदी से निकाली गई है? प्रश्न दोबारा सुनिए। उत्तर प्रदेश की आगरा नहर ओखला के पास किस नदी से निकाली गई है? गंगा, रामगंगा, शारदा, यमुना। तो सही उत्तर है यमुना। जो ओखला शहर है वो हमारे दिल्ली में है, और दिल्ली के पास से यमुना नदी होके गुजरती है, बाकी कोई भी नदियाँ दिल्ली के पास से नहीं है। उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो सही उत्तर है द्वितीय, दूसरा स्थान है। विद्युत उत्पादन की दृष्टि से संपूर्ण भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई? 1948, 1954, 1950, 1895। तो सही उत्तर है 1948। केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना उत्तर प्रदेश में 1948 में की गई। उत्तर प्रदेश में भारतीय जीव परिषद की स्थापना कब की गई? क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना कब की गई? 1948, 1852, 1952, 1906। तो सही उत्तर है 1952। वर्ष 1952 में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई थी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में, 4 भागों में, 6 भागों में या 7 भागों में? तो सही उत्तर है 6 भागों में। वनों को प्रशासनिक दृष्टि से 6 भागों में बांटा गया है। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब से हुआ? उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब से हुआ? 1700 ईस्वी, 1900 ईस्वी, 1800 ईस्वी, 1950 ईस्वी। तो सही उत्तर है 1800 ईस्वी में। वन संरक्षण की प्रक्रिया का प्रारंभ 1800 ईस्वी में ही प्रारंभ हो गया था। कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है? यहाँ पर कत्था का मतलब है जो पान में कत्था लगाया जाता है, उस कत्थे की बात हो रही है। तो कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है? खैर, तेंदू, बेंत, गुरुल। तो शहर सही उत्तर है इसका खैर। कत्था जो है खैर नामक वृक्ष से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखनऊ, बहराइच, इलाहाबाद, बांदा। तो सही उत्तर है इसका बांदा। चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य प्रदेश के बांदा जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है? चमड़ा उद्योग, कृषि उपस्कर उद्योग, फाउंड्री उद्योग, हथकरघा उद्योग। सही उत्तर है इसका हथकरघा उद्योग सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, यानी कि हथकरघा उद्योग सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड बनाया जाता है? बरेली, आगरा, मेरठ, सहारनपुर। तो इसका सही उत्तर है मेरठ में। मेरठ में गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड बनाया जाता है, यानी कि कार्डबोर्ड बनाने की जो इंडस्ट्री है वो मेरठ में लगाई गई है, जो गन्ने की खोई से निर्मित किया जाता है। तेल शोधक कारखाना प्रदेश के किस नगर में स्थित है? मथुरा, बहजोई, फिरोजाबाद
या सासनी। तो इसका सही उत्तर है मथुरा। तिल शोधक कारखाने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में लगाए गए हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? आगरा, गाजियाबाद, अलीगढ़, मिर्ज़ापुर। सही उत्तर है अलीगढ़। उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ जिला ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री राम की जन्मस्थली है? अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, आगरा। सही उत्तर है अयोध्या। अयोध्या नगर श्री राम की जन्मस्थली है। प्रसिद्ध आनंद भवन प्रदेश के किस नगर में स्थित है? मेरठ, आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ। तो सही उत्तर है इलाहाबाद। आनंद भवन का संबंध पंडित जवाहरलाल नेहरू से है। यह इलाहाबाद में स्थित है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में कुंभ मेला लगता है? आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी या फिर ये सभी। तो सही उत्तर है इसका बी, इलाहाबाद। इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगाया जाता है। और अगला प्रश्न है, जोधाबाई का महल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? जोधाबाई का महल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? आगरा, फतेहपुर सीकरी, लखनऊ, अलीगढ़। तो इसका सही उत्तर है फतेहपुर सीकरी। जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री कृष्ण की जन्मस्थली है? मथुरा, झांसी, आगरा, बरसाना। सही उत्तर है मथुरा। मथुरा को श्री कृष्ण की जन्मस्थली माना जाता है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? तराई, पठारी, मैदानी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है तराई। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती हैं। अगला प्रश्न है, कर्णवास प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बिजनौर, सहारनपुर, मेरठ, बुलंदशहर। इसका सही उत्तर है बुलंदशहर। कर्णवास बुलंदशहर में स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय की स्थापना कब की गई? 1970, 1972, 1975, 1980। तो इसका सही उत्तर है 1972। सन 1972 में सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय की स्थापना की गई। और अगला प्रश्न होता है अब, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2001, 1 जुलाई 2005, 2 अक्टूबर 2001 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 1 जुलाई 2005। 1 जुलाई 2005 को ऑपरेशन ग्रीन को लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश में दियासलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बरेली, सहारनपुर, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद। तो इसका सही उत्तर है बरेली। उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले में दियासलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र बनाया गया है। यानी कि दियासलाई को बनाने की सबसे ज़्यादा कारखाने बरेली में लगे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहाँ स्थापित किया गया है वो जगह है इलाहाबाद, बरेली, कानपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है इलाहाबाद।
इलाहाबाद में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान को स्थापित किया गया है? अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है? कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, नोएडा। तो इसका सही उत्तर है कृत्रिम रबड़ बनाने का कारखाना गाजियाबाद में स्थित है। हम अब अगला प्रश्न लेते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है? उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत धामर, कव्वाली, तप्पा, बिरहा। तो सही उत्तर है इसका बिरहा। बिरहा जो उत्तर प्रदेश में काफ़ी अधिक क्षेत्रों में फैला हुआ है, इसलिए प्रमुख लोकगीत माना जाता है। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी? कौन से सन में? 1992, 1993, 1994 या फिर 1955। तो इसका सही उत्तर है 1955। सन 1955 में किसान बही योजना उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी। तो अगला प्रश्न, जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ हुआ 1991, 1994, 1996 या फिर 1999। तो सही उत्तर है इसका 1994। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है? आलू, दलहन, गन्ना, गेहूं। यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक नकदी फसल कौन सी है? तो वो है हमारा गन्ना। यानी कि गन्ना से राजस्व अधिक मात्रा में आता है। तो ये नकदी फसल है हमारी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है? मथुरा में, अलीगढ़ में, नरोरा में, सिंगरौली में। तो इसका सही उत्तर है नरोरा में। उत्तर प्रदेश में नरोरा में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है। तो सही उत्तर होगा नरोरा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? बांदा, हमीरपुर, सोनभद्र, ललितपुर। सही उत्तर है इसका ललितपुर। यूरेनियम के सीमित भंडार ललितपुर जिले में पाया गया है। और अगला प्रश्न, राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है? अमेठी में, रायबरेली में, जगदीशपुर में, जायस में। तो इसका सही उत्तर है जायस में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है? निचली गंगा नहर, केन नहर, शारदा नहर, घाघरा नहर। सही उत्तर है शारदा नहर। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है? आगरा में, वाराणसी में, कानपुर में या फिर लखनऊ में। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में स्थित है। तो हमारा उत्तर होगा लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है? 5, 7, 11 या फिर 9। इसका सही उत्तर होगा 9। उत्तर प्रदेश में 9 सस्य जलवायु क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति है? चौसा, सफ़ेदा, लंगड़ी या फिर दशहरी। तो सही उत्तर है दशहरी। दशहरी आम उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रों में फैला हुआ है। यानी कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रों में पाया जाता है, उगाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है?
हथकरघा उद्योग, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, सूती उद्योग। तो सही उत्तर होगा हथकरघा उद्योग। रोजगार की दृष्टि से सबसे बड़ा उद्योग है हथकरघा उद्योग। अगला प्रश्न, भारत में यूरेनियम नहीं सॉरी उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है ललितपुर ज़िले में, हमीरपुर ज़िले में, मिर्ज़ापुर में, झांसीपुर ज़िले में। तो सही उत्तर है इसका ललितपुर ज़िले में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? मेजा, गंगा, रामगंगा, रिहिंद, माता टीला। सही उत्तर है रामगंगा। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चित्रकूट में नहीं है? जानकी कुंड, चरणपादुका, तपोवन, कामनगिरी। सही उत्तर है तपोवन। तपोवन के अलावा सभी जगह चित्रकूट में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, समशीतोष्ण मानसूनी, शीतोष्ण कटिबंधीय, गर्म शुष्क मानसूनी। तो सही उत्तर है इसका उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। और अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना जहाँ की गई वो जगह है लखनऊ, वाराणसी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। तो इसका सही उत्तर है ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क के रूप में ग्रेटर नोएडा को विकसित किया गया है। इस जगह पे सबसे ज़्यादा शिक्षण संस्थान है, इसलिए इसे नॉलेज पार्क कहा जाता है। निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? बनरावत, थारू, सहारिया, धुरिया। इसका सही उत्तर है थारू। थारू जनजातियां उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक हैं। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश के किस शहर में महात्मा बुद्ध ने संघ में स्त्रियों की प्रज्ञा की अनुमति दी थी? श्रावस्ती, सारनाथ, संकिसा, कारीपल्ले। तो इसका सही उत्तर है संकिसा। संकिसा में महात्मा बुद्ध ने संघ में स्त्रियों की प्रज्ञा की अनुमति दी थी। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान हैं। वो कौन सा है? कौशाम्बी, सारनाथ, कुशीनगर, देवीपाटन। सही उत्तर है कौशाम्बी। और इसी के साथ ये पार्ट हम यहीं पर समाप्त करते हैं और हम मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये था हमारा पार्ट 2 और पार्ट 1 का लिंक मैं नीचे दे दूंगा या फिर ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं।